हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ रामोजी फिल्म सिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है और रियली में ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पे, तो चलिए आपको दिखाना शुरू करती हूँ रामोजी फिल्म सिटी।
शो, ये रियली में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। शो खत्म होने के बाद जो एग्जिट है वो एक शॉप से होते हुए ऐसे है, छोटा सा शॉप है, अगर आप चाहें तो वहाँ से कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल शोज होते हैं जिनका टाइमिंग होता है, तो उस टाइमिंग के हिसाब से जब भी आप एक शो खत्म करके बाहर आएंगे तो वो लोग आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इसके बाद हमारा कैमरा एक्शन मूवी का शो था, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। वो भी एक बहुत अच्छा शो है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप उसे जरूर से देखिएगा। ये शो 1:30 का था। शो खत्म होने के बाद से आप लंच के लिए जा सकते हैं। जस्ट इसी के सामने 2 रेस्टोरेंट है, एक में कम्प्लीटली वेज थाली है और एक में मिक्स्ड है, आप जिसमें चाहें उसमें जा सकते हैं। तो ये रहा लाइट कैमरा एक्शन शो, इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। उसके बाद हम लंच के लिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर मूवी मेकिंग शो था। ये लोग ये दिखा रहे थे कि एक मूवी को बनाने में एक्टर और एक्ट्रेस के अलावा और कितने लोग उस पर मेहनत करते हैं, उस स्क्रीन के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है और मूवी कैसे बनती है। तो ऑडियंस में से कुछ लोगों को बुला करके उन लोगों ने ये मूवी शो दिखाया था। तो ये जितने भी मेन शोज थे ये सब दिखाने के बाद इन लोगों ने बस में बिठाया और उसके बाद से जहाँ पे शूटिंग के सेट्स बने होते हैं उसका टूर कराने के लिए स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो ये एरिया जो सामने हमारे दिख रहा है, इस एरिया को यूरेका बोलते हैं। यहाँ पे नाइट में पूरी लाइट लगी होती है और ये बहुत सुंदर होता है। मैं वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगी, जब ये पूरा फिल्म सिटी आपको घुमा देंगे फिर से यहीं पे ड्रॉप करते हैं। तो रात में पूरी लाइटिंग लगी होती है और रात में ये बहुत सुंदर लगता है। उस टाइम पे आप चाहें तो आकर के यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह ले सकते हैं। तो हमारी बस शुरू हो गई है और हर बस में एक गाइड होते हैं और आपको वो जो भी प्लेसेस आते हैं उसको दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। लैंग्वेज यहाँ पे तेलुगु, हिंदी और इंग्लिश तीनों चलती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे दिल्ली का मुगल गार्डन, जिसे जोधा अकबर मूवी में शूटिंग के लिए यूज किया गया था। अगर आप यहाँ पे उतरना चाहते हैं तो आप उतर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर आपको कोई बस नहीं मिलेगी तो आपको कुछ दूर तक पैदल चल के जाना पड़ेगा। जोधा अकबर मूवी की ज्यादातर शूटिंग इसी सेट में हुई थी। जैसे ये जो सेट है ये परमानेंट सेट है, एक बार मूवी बनाने के बाद इस सेट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। उसके बाद अगर किसी और मूवी में इसे यूज करना है तो इसके पेंट, कलर और डेकोरेशन को चेंज करके किसी और मूवी में भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद डर्टी मूवी में जो उलाला सॉन्ग है उसकी शूटिंग इस गार्डन में हुई थी। ये है एंजल फाउंटेन, ये इस फिल्म सिटी का सबसे ऊंचा फाउंटेन है। इसके ऊपर जो डिजाइन है इसे ग्रीक आर्किटेक्ट डिजाइन बोलते हैं। उसके बाद इधर है लाइमलाइट गार्डन, जो कि रामोजी फिल्म सिटी का सबसे बड़ा गार्डन है। यहाँ पे मूवीज में जो फंक्शन पार्टीज दिखाए जाते हैं वो इसी गार्डन में दिखाए जाते हैं। यहाँ पर एक साथ 2000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। DDLJ मूवी में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था इसी गार्डन में। ये रहा हवा महल, यहाँ पर हम दिल दे चुके सनम मूवी की शूटिंग हुई थी। उसके बाद ये करिश्मा गार्डन है। इस गार्डन का नाम करिश्मा इसलिए पड़ा क्योंकि पहले जो मूवीज बनती थी उसमें जिस कलर का हीरोइन साड़ी पहनती थी उसी कलर का फ्लावर्स इस पूरे गार्डन में लगाया जाता था। डायरेक्टर इन लोगों को 2 महीने पहले इन्फॉर्म करते हैं किस कलर का फ्लावर लगाना है। ये उस कलर का फ्लावर 2 महीने पहले लगाते हैं और उसी कलर की साड़ी पहन करके इस गार्डन में डांस की शूटिंग होती है। और ये रहा मल्टीपर्पज बिल्डिंग, यहाँ पर रजनीकांत की चंद्रमुखी मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये जो रोड है जिसपे हमारी बस चल रही है, इस रोड को मूवीज में रेस के शूटिंग के लिए यूज करते हैं। यहाँ की एक एक चीज को मूवीज के किसी न किसी पर्पस में यूज किया जाता है। इस फिल्म सिटी में एक साइड पूरा नॉर्थ इंडियन लोकेशन बनाया गया है, दूसरी साइड साउथ इंडियन लोकेशन बनाया गया है और बीच में एक जगह जो ओल्ड टाइप के बंगालीज हाउस होते थे वो लोकेशन भी बनाया गया है। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये है गोल्डन टेम्पल। इसी को पूरा व्हाइट कलर का पेंट कर देते हैं तो उसे गुरुद्वारा जैसे यूज करते हैं, और अगर गोल्डन टेम्पल चाहिए होता है तो गोल्डन टेम्पल का लुक देते हैं। उसके बाद फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा है। फिर ये रहा मस्जिद या ताजमहल। इसी सेम सेट को पूरा व्हाइट कलर का पेंट करके ताजमहल के जैसे यूज करते हैं और ग्रीन कलर का करके मस्जिद के जैसे यूज करते हैं। ऐसे सेट पे मूवीज में जो मार्केट दिखते हैं उसकी शूटिंग होती है। यहाँ पर ऐसे है कि सेम बिल्डिंग में एक साइड से हीरो का घर है और दूसरे साइड से हीरोइन का घर बनाते हैं। सामने ये जो 3 बिल्डिंग्स दिख रही हैं उसमें जय हो मूवी में एक है तब्बू का घर, DDLJ में काजोल का घर
ये हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पर एक साथ 4 हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जो चोर बाजार बना था उसकी शूटिंग यहीं पे हुई थी। बसेस यहाँ पे एसी नॉन एसी दोनों होती हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है रामोजी फिल्म सिटी का सबसे बड़ा बिल्डिंग, रामोजी फिल्म सिटी का हेड ऑफिस, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम होता है। उसके बाद ये ऐसे पूरा यहाँ पे जंगल है। बाहुबली में जो जंगल में फाइटिंग का सीन है उसकी शूटिंग यहीं हुई थी। तो अब हम चलते हैं सेंट्रल जेल के अंदर और देखिए जेल के अंदर जाते ही सीन कैसा है अंदर। शूटिंग के टाइम पे यहाँ से सारे स्टैचूज को हटा करके रियल एक्टर्स को रखा जाता है। जेल में अंदर जाते ही यहाँ पे इतनी जोर जोर से ये सारे जेल के अंदर जो भी है स्टैचूज, ऑटोमेटिक साउंड लगा था, सब इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हमें यहाँ से छुड़ाओ, हमें यहाँ से ले चलो, हमें यहाँ से ले चलो। और जो गेट है उसको पकड़ के इतनी जोर जोर से अपना सिर मार रहे थे उस पे। सूर्यवंशी मूवी की शूटिंग इसी जेल में हुई थी। उस मूवी में विनोद थापर को जेल से भगाया गया था दीवार पे बॉम्ब ब्लास्ट करके, उसकी शूटिंग इसी जेल में हुई थी। यहाँ पर किसी मूवी की शूटिंग के लिए उसका सेट तैयार किया जा रहा था। ये जो यहाँ पे आप वैन देख रहे हैं, यहाँ पर RRR की शूटिंग हो रही है। जहाँ कहीं भी शूटिंग होता है उस एरिया को हमेशा ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। ये है महाभारत का सेट, यहाँ पे शूटिंग हुई थी। उसके बाद से इस सेट को ऐसे ही छोड़ दिया गया देखने के लिए। ये अंदर होने की वजह से ये सेट रियली में अभी भी वैसे ही है, इसमें सारी शाइनिंग बनी हुई है, सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन है। ऊपर से देखिए कैसे हैंग करके बनाया गया है। एक साइड कौरवों का राज्य बनाया गया है, दूसरे साइड पांडवों का राज्य बनाया गया है। अगर आप बहुत दूर से आ रहे हैं और इस फिल्म सिटी को बहुत अच्छे से घूमना चाहते हैं तो एक दिन में आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कम से कम आप 2 दिन लेके आइए इसे अच्छे से घूमने के लिए। और यहाँ के होटल्स जो होते हैं उसमें आप रूम बुक कर सकते हैं और घूम सकते हैं। अब आ गए हम रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पर शूटिंग हुई थी चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की। लुंगी डांस सॉन्ग की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। इसी ट्रेन के आगे जो इंजन है वो स्टीम इंजन है। अगर पहले की कोई मूवी बनानी होती है तो उस इंजन की तरफ से शूटिंग होता है। यहाँ पे अंदर है जहाँ पे टिकट काउंटर बनाया गया है। अभी हम एंटर करेंगे माहिष्मती साम्राज्य में। यहाँ पर आज ही के दिन शायद किसी वेडिंग की तैयारी हो रही थी, पूरा अंदर डेकोरेशन हो रखा था। ये एरिया देखिए कितना सुंदर है। अगर आप अच्छे वेदर में जाएंगे तो आप रियली में यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे। क्योंकि फिल्म सिटी पूरे ओपन एरिया में है तो बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से थकान हो जाती है, बहुत धूप लगती है।
अगर कोई फॉरेन का सीन दिखाना होता है तो उसकी शूटिंग यहाँ पे की जाती है। रियली में ये जगह बहुत ही सुंदर है। लंदन सिटी के एक स्ट्रीट का रेप्लिका है ये। इसी के बाद ये है यहाँ पे एयरपोर्ट। अगर कोई भी एयरपोर्ट का सीन होता है तो उसकी शूटिंग इधर की जाती है।